और इस समय कृष्णा पूनिया जो खिलाड़ी है उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवा देते हैं सीधा। से अवगत करा दिया गया था तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है? मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है, और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो इस समय कृष्णा पूनिया को आपने सुना जो पूर्व खिलाड़ी हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल उनकी ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में खिलाड़ियों की सुनी जानी चाहिए। और इस समय बॉक्सर विजेंद्र की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आप सुनिए। होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहाँ पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जो द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, जो अखबार लिखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रनिंदर सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी। क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर। हॉकी के दिलीप तुकरी जी। और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। रेसलिंग कांग्रेस की ओर से भी मांग की गई है। और साथ ही साथ जो खिलाड़ी हैं, कृष्णा पूनिया को आपने सुना, बॉक्सर विजेंद्र सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि दरअसल एक्शन होना चाहिए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया कि कई गंभीर आरोप है जो फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए हैं। ऐसे में जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज होना चाहिए और उसके बाद एक्शन इस पूरे मामले में होना चाहिए। आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह अभी खिलाड़ियों से मिलकर ही लौटे और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी ओर से बातें कही गई हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है और इसके बाद उनकी ओर से जानकारी दी गई कि खिलाड़ियों से बात हुई और खिलाड़ियों ने जो बातें बताई हैं और उनकी ओर से फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।